नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। भाजपा के राज्यसभा सांसद समीर उरांव जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह आदिवासी विरोधी और भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। झारखंड प्रदेश के राज्यसभा भाजपा सांसद समीर उरांव राज्य सरकार के किसान विरोधी कार्यों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। जमशेदपुर आगमन पर साक्षी स्थित भाजपा कार्यालय में उनका जोरदार स्वागत किया गया, जहां उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के क्षेत्र में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की ओर बढ़ रही है। यह सरकार आदिवासियों के अहित में काम कर रही है। महिलाओं पर दुष्कर्म हो रही है। एक आदिवासी पुलिस अफसर की मौत होने की अब तक जांच नहीं बैठी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अफसर की मौत का कारण पंकज मिश्रा हैं, जो मुख्यमंत्री के काफी खास हैं और करीबी हैं। उसके इशारे पर ही पुलिस अफसर की हत्या की गई है, जिसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है, लेकिन इसकी सरकार द्वारा जांच तक नहीं कराई गई। उन्होंने यहां तक कह डाला कि यह सरकार सिद्धू कान्हू के वंशज की भी हत्या कराई है और इसकी भी अब तक जांच नहीं की गई। किसान समर्थन में आंदोलन के बारे में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जो कांग्रेस और जेएमएम के घटक हैं, केंद्र सरकार की नीतियों को ये लोग किसान विरोधी बताते हैं, जबकि उनके खुद के शासित राज्य में किसानों के अनाजों को इसलिए दरकिनार कर दिया जाता है कि वे खराब हैं, जबकि इसी अनाज को बिचौलियों द्वारा सरकार के समर्थन मूल्य से भी कम में खरीद कर अपनी जेबें भर रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो चुनाव के समय किए गए सारे वादे विफल रहे और भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। आप देखते होंगे कि आदिवासी बालाओं पर किस प्रकार से दुष्कर्म हो रहा है, किस प्रकार से दुष्कर्म करके हत्याएं हो रही है। ये सारे चीजें कैसे हो रहा है? अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह शासन प्रशासन निरंकुश हो गया है। ये क्यों? ये सरकार की विफलता है। ये सरकार आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ अपना झोली भरने का काम कर रहा है। भ्रष्टाचार के क्षेत्रों में अपना शायद गिनीज बुक में नाम लिखाना चाह रहा है, क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसी रास्ते में ये बढ़ रहा है। आप देखते होंगे कि पिछले दिनों में साहेबगंज में एक जो है आदिवासी युवती जो है किसी प्रकार से पुलिस प्रशासन की सेवा में वो पहुंची थी, और साहेबगंज के अंदर में वहां पर जिस प्रकार से जो है सरदारगिरी चलता है, वहां माइंस है, वहां पर स्मगलिंग होता है, वहां पर कई प्रकार के अन्य प्रकार के वहां चीजें होती है। सबका सरदार वहां पर पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा कौन है? तो हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का निजी व्यक्ति है, सहायक है, सहयोगी है, और वो सबका सरदार बना हुआ है। अगर किसी भी प्रकार का अगर गलत केस, किसी भी प्रकार का केस हो जाता है, तो केस का पैरवी करने के लिए पहुंचता है, और ये पैरवी तो एक आग्रह पूर्वक होता है, लेकिन दबाव पूर्वक वहां पर केसेज को खारिज करने के लिए अनुसंधान करने का या प्रेशर दिया जाता है। वहां पर चाहे एसपी हो, चाहे डीसी हो, चाहे अन्य पदाधिकारी हो, सारे लोग मुख्यमंत्री के साए में रहने वाले पंकज मिश्रा के दबाव पर वहां पर है। इसलिए रूपा तिर्की का भी इसी प्रकार से घटना हुआ कि उनके ऊपर भी किसी केस का निष्पादन करने के लिए दबाव दिया जा रहा था, लेकिन रूपा तिर्की ईमानदार ऑफिसर थी, आदिवासी बाला थी। उन्होंने न्याय मिलना चाहिए इस भाव से वो काम कर रही थी। बहुत उनको प्रताड़ित भी किया गया, किन किन के द्वारा क्या क्या कहलाया गया। उनके परिवार के साथ बात करने पर पता चलता है कि बहुत तरह की यातनाएं दी गई। इसके बावजूद बोली कि मैं न्याय ही दिला करके रहूंगी, मैं जो है किसी के दबाव में कुछ भी नहीं करने वाली। तब उन्होंने षड्यंत्र रचा और उनकी हत्या कराया। हत्या कराने के समय किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया, किस तरह से यातनाएं दी गई, किस प्रकार से जो है षड्यंत्र रचा गया, और जो है हत्या करके आत्महत्या का रूप देने में भी ये लोग लग गया। आप जानते हैं कि वहां पर परिवार के पहुंचने के पहले ही फंदे से उतार दिया जाता है। इन लोगों से परामर्श हुआ भी नहीं है और पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है।
जिस प्रकार से वो घटना है कि यहाँ एक अधिकारी थी, उसका अगर पोस्टमार्टम होना है, मृत्यु की सही जानकारी लेनी है, तो मेडिकल कॉलेजेस के जो है अनुभवी डॉक्टरों का समूह बोर्ड होना चाहिए था और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ वह पोस्टमार्टम होता तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इसकी मृत्यु का कारण क्या है। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं किया, क्योंकि वही पंकज मिश्रा बीच में आता है, उसी का आधार पर ही सब चीज होने वाला है। तो इस प्रकार से यह सरकार जो है आदिवासी का विकास करेंगे, आदिवासी राज, अबुआ देश, यह जो है हम जो है आपके लिए करने वाले सिर्फ हम ही हैं, यह जो है प्रलोभन दे करके छल करके सरकार में आया और आदिवासी का इस प्रकार से व्यवहार। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।